मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोड हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कौमी शाहरा नंबर 63 पर ऐसे मुकामात का जायजा लिया जहां अक्सर हादसा पेश आते हैं। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य के साथ मिलकर कौमी शाहरा नंबर 63 पर ऐसे मुकामात का मुआयना किया जहां अक्सर हादसा पेश आते हैं। कलेक्टर और सीपी ने माकलूर मंडल के मानिक भंडार चौराहे समेत मुख्तलिफ ब्लैक स्पॉट्स पर जाकर हादसात की वजूहात का जायजा लिया। इस मौके पर कौमी शाहरा अथॉरिटी, पुलिस, R&B, पंचायत राज और ट्रांसपोर्ट महकमे के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम खतरनाक मोड़, कलवट, नाहमवार रास्ते और नाक़िस तामीर होने वाले मुकामात को फौरी दुरुस्त किया जाए। साथ ही हादसा खेज मुकामात पर इंतबाही साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाए ताकि ड्राइवर बर वक्त मोहतात हो सके। उन्होंने RTC बस ड्राइवरों और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को ट्रैफिक क़वानीन और रोड सेफ्टी असूलों से आगाह करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया। मजीद ये कि शहर और दीगर कस्बों के अहम चौराहों और मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक जाम और हादसा से बचाव के लिए भी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कौमी शाहरा अथॉरिटी के EE मलाला रेड्डी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उमा महेश्वर राव, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, आर्मूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का अचानक दौरा नंदीपेट। उन्होंने तमाम सरकारी दफातर का दौरा करते हुए जायजा लिया और भू भारती दरख्वास्तों पर रेवेन्यू हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने नंदीपेट मंडल में मुख्तलिफ सरकारी दफातर और इदारों का अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूलों, PHC, खाद गोदाम, वेटरनरी हॉस्पिटल, नर्सरी और फायर स्टेशन का मुआयना करते हुए सहूलियात, रिकॉर्ड्स और खिदमत का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्कूलों में फीस रिकग्नाइजेशन सिस्टम के तहत हाजिरी को 100% नाफिज करने, मिड डे मील के मेयार को बेहतर रखने और तिब्बी मराकिज में तमाम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने भू भारती दरख्वास्तों को तरजीह बुनियादों पर हल करने और इंदिरा हाउसिंग स्कीम मकानात की तामीर को तेज करने पर जोर दिया। ఫస్ట్ నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ సమస్య ఎంపీడీఓ లాగిన్ లో సొల్యూషన్ ఉంది. మీరు చేసుకుంటున్నారు ఏ రోజు ఆ రోజు చేసుకుంటే 48 to 72 అవర్స్ లోపల అప్డేట్ అయిపోతుంది. చెక్ చేసి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా మీరు అంటే మీరు అప్రూవ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతుంది ప్రాబ్లం? ముందే చేస్తే అయిపోతుంది. ఎంతమంది ప్రజెంట్ అయ్యారు? టోటల్ ఎంతమంది వచ్చారు స్కూల్కి? లేదు, మీరు అందులో ఉండద్దు అసలు. మీరు టోటల్ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడకండి. కొన్ని రోజులు FRS మాట్లాడటప్పుడు 2 విషయాలు ఏదో ఒకటి నిర్ణయం అయితే తీసుకోవాలి కదా. అంటే తహసీల్దార్ మ్యూటేట్ చేసిండు, ఆ తహసీల్దార్ పేపర్ చూసిండా చూడలేదు మనకేందు. అసైన్మెంట్ భూమి అయితే ఓకే, అసైన్మెంట్ భూమి అయితే కూడా ఎంక్వైరీ పెట్టండి. పెడితే మరి నాకు అప్పుడు వర్క్ తగ్గింది కదా. మీరు నెంబర్ అయితే యాక్సెప్టబుల్ కాదు, నెంబర్ యాక్సెప్టబుల్ అసలే కాదు. बीजेपी कायदीन की क़ियादत में शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। 19वीं यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी निजामाबाद शाख की जानिब से गांधी चौराहे से तिलक गार्डन तक शानदार तिरंगा रैली मुनक्किद की गई, जिसमें अर्बन MLA धनपा सूर्य नारायण मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर बीजेपी कायदीन, कारकुनान, नौजवान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की
और भारत माता की जय के नारों से फिजा गूंज उठी। तिलक गार्डन में कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर रुकने असम्बली धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों के बाइस आज हम आज़ाद हैं और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ये रैली भारत की एकजुटता और हुब्बुल वतनी का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रही है। उन्होंने नौजवानों को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी जैसे हीरो से सबक लेने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी समेत पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। आर्मूर मंडल मुस्तफर में आज महा मार्किंग मेले के तहत घरों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर निशानदही का काम अंजाम दिया गया। आर्मूर हलके में आज महा मार्किंग मेले के तहत घरों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर निशानदही का काम अंजाम दिया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर राजू के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में 20 घरों के लिए तामीराती निशानात लगाए गए। कमिश्नर ने बताया कि जिन लोगों को मकान की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं किया, वो फौरी तौर पर तामीरात शुरू करें। अब तक म्युनिसिपल हुदूद में 617 प्रोसीडिंग्स जारी की जा चुकी है, जिनमें से 257 मकानात मुख्तलिफ मराहिल में ज़ेर तामीर है, जबकि 256 मकान मालिकान ने तामीर से इनकार किया। कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि जो भी अभी घर बनाने के लिए आगे आएंगे, हुकूमत की जानिब से उन्हें मुकम्मल ताउन फ्राहम किया जाएगा। పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం। ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పురోగతిలో భాగంగా రేపు మంచి రోజు కావడం వల్ల ఒక మంచి శుభముహూర్తం ఉన్నందువల్ల శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ప్రభుత్వం రేపు ఆస్పీష్ డేగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది। మహా మార్కింగ్ మేళా పేరుతో రేపు ఒక ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము ప్రారంభిస్తున్నాము। ఇది అన్ని గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం। మన పట్టణంలో కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము మహా మార్కింగ్ మేళకు సంబంధించి వివిధ వార్డుల్లో 20 మంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులను గుర్తించడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ కూడా రేపు ముగ్గు పూచుకునే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో అయ్యే విధంగా కూడా రేపటి వరకు ఆ ప్రయత్నాలు అనేది చేస్తున్నాము। ఎవరైతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు అయ్యి ఇంకా స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రేపు మంచి ముహూర్తం ఉంది। ప్రభుత్వం కూడా నుంచి కూడా ఆస్పీష్ డేగా డిక్లరేషన్ చేయడము ఒక పండుగలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందువల్ల మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాము। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।